राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आज है आमला फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी। ठीक है, आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी महत्तम फागुन मास की आंवला एकादशी। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अर्थ आंवला की एकादशी व्रत कथा। फागुन मास शुक्ल पक्ष की मादनता बोले, हे ब्राह्मण महाभाग, हे ब्रह्म योनि, जो आपके मेरे ऊपर कृपा है सो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आंवला का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला, सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला, हिंसा करने वाले व्यर्थ की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्धों से सुशोभित वैदिक नाम का नगर था। हे नर्प शार्दुल, वहां सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचार्य नहीं था। वहां चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चतरथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा सत्र शास्त्रों को जानने वाला। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसत्ता, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभोर, हे नरप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत का विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कल स्थापित करके उसे छत्र, उपान्य, पंच रतन और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया। हे जामदग्निये, हे रेणुकन, हे देवर्ण, हे आंवले की छाया से युक्त मुक्ति को देने वाले आपको नमस्कार है। हे ध्याति, ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आंवला की तुमको नमस्कार है। मेरे अर्धे को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वह आंवला की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। शुद्ध होने पर एकादशी का मातम सुना, विषय युक्त होकर रात में जागरण किया, फिर प्रातःकाल समनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर वह बहुत काल के अनंतर व्यध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उस चतुरंगी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आंवला की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप निवेद पंच अमृत आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सागर लेना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राधे राधे राधे।